बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमारे पास क्या कहता है, नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन दिया गया है और इसमें हमने क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसका मतलब क्या है, हमने इशेलॉन फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड तमाम वैल्यूज जो तीन वैल्यूज है ये आपस में बराबर ना हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन। और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इशेलॉन फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है ताकि हमारे पास इसका आंसर आ सके। इशेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या होता है, यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए समझा देता हूं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 0 0। ठीक है, यहां पर फिर से 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। ये तीन हमारे पास 1 आना चाहिए और ये तीन वैल्यूज हमारे पास 0 आनी चाहिए। बकाया यहाँ पर जो तीन वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू आ जाए उसे हमारे पास हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ जाए इन तीनों की जगह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर इन तीनों की जगह भी हमारे पास 0 आ जाए तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। यहाँ पर कोई मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाए तो इसे हम एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन ये जो हमारे पास दिया गया है इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो कौन सा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा X इज इक्वल टू बी। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ए से मुराद हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास हिस्सा है इस इक्वेशन का, एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट्स हैं इनके साथ जो भी नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर हमारे पास -6। ठीक है, सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, 5 7 -5। थर्ड रो की तरफ x के साथ कुछ नहीं है, हम क्या लिखेंगे, 1 4 -2। ठीक है, यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं, तो हमने a की जगह क्या लिखा, कोफिशिएंट लिखा। अगला हमारे पास क्या है, x से मुराद क्या है, अननोन, जो हमें मालूम नहीं है, जो हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना है। जैसे कि x y z, ठीक है, तीनों रोज में मौजूद है x y और z, यहां पर हमने लिख लिया। अब आती है बारी हमारे पास b की। b से मुराद क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे ये तीन वैल्यूज है, 6 6 और 8, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन दिया गया था, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट करवा दिया। अब हमारा कोशिश क्या होगा कि हमने क्या करना है, इसको इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, अब हमें इस मैट्रिक्स फॉर्म को ऑगमेंटेड फॉर्म में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास A/B, यहां पर A भी मौजूद है, B भी मौजूद है। A और B को हमने इस रेशियो की फॉर्म में और एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख लेना है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड फॉर्म, और इसे हम C से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बनता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं A और B आपस में लिख रहे हैं। ठीक है, हम रेशियो की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा -3 2 -6, फिर हमने क्या लिखा, A, रेशियो डाल के। अब हमने क्या लिखना है, B हमारे पास यहां पर क्या है, 6। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, 5 7 -5, रेशियो डाल के, यहां पर हमारे पास क्या है, 6। फिर से हमारे पास लास्ट रो क्या है, 1 4 -2, रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, 8 है। ये हमने यहां पर मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया। ठीक है, तो हमने इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लिया। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास ये इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अब अगले स्टेप में हमने एक काम करना है, वो काम कौन सा है, यहां पर मैं लिखूंगा, हमने रो 1 की रिप्लेसमेंट करवानी है, इसकी जगह तब्दील करवा देनी है रो 3 के साथ। अब रो 3 चला जाएगा रो 1 की जगह, रो 1 आ जाएगा रो 3 की जगह। ठीक है,
यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा रो 1 की जगह रो 3 लिखेंगे। 1 4 -2 रेशियो और क्या है 8 है। हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है सेम एज इट इज 5 7 -5 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है 6। अब जो हमारे पास थर्ड रो है इसकी जगह हमने ये लिख लेना है -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 -6 रेशियो डाल के हमारे पास क्या आएगा 6। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एशेलॉन फॉर्म का पहला जो रो है इसका पहला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा, बकाया रो 0 और 0 से। तो अब अगले स्टेप में हमारी कोशिश क्या होगी कि यहाँ पर 5 की जगह और -3 की जगह हमारे पास 0 आ सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ। हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है कि रो 2 में यहाँ पर 5 क्या है पॉजिटिव है, तो इससे हमने माइनस करवा लेना है रो 5 और साथ में रो 1। पहला काम हमारे पास ये हो गया। दूसरा काम, इस -3 की जगह हमें 0 लाना है, तो ये -3 है, हमने +3 करवा लेना है। रो 3 पे हमने 3 ऐड करवा लेना है, साथ में रो 1 मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों काम हम करवा लेंगे ताकि इनकी जगह हमारे पास क्या आ सके 0 आ सके। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास जो पहला रो है उसे सेम एज इट इज लिखेंगे। 1 4 -2 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है 8 है। सेकंड रो पर हमने ये काम करना है। सबसे पहले क्या मौजूद है 5, हमारे पास 5 माइनस होगा, साथ में रो 1। फिर से 7 मौजूद है, माइनस होगा 5, साथ में जो रो 1 में क्या मौजूद है 4 है। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है -5, इसके साथ -5 लगेगा, साथ में -6। ठीक है, रेशियो डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 मौजूद है, 5 माइनस होगा, साथ में क्या आएगा 8 आएगा। थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। पहले से क्या मौजूद है -3 मौजूद है, इसके साथ ऐड होगा 3, साथ में रो 1 क्या है 1 है। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है 2, हमने 2 करवा लिया, 3 ऐड होगा, साथ में रो 1 में क्या मौजूद है 4। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है -6, 3 ऐड होगा, हमारे पास यहाँ पर रो 1 में क्या मौजूद है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई। रो 1 में यहाँ पर हमारे पास क्या है -2 है, यहाँ पर भी हम -2 लगा लेंगे। ठीक है, इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। 6 + 3 रो 1 में हमारे पास 8 मौजूद है, ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, तो सेकेंड रो थर्ड रो पर काम करने के बाद हमारे पास इस शक्ल में अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो पहला रो है वो हमारे पास क्या आएगा सेम एज इट इज आएगा। पहले रो हमारे पास क्या है 1 4 -2, मैं लिखूंगा 1 4 -2, साथ में रेशियो डाल के क्या आ रहा है हमारे पास 8, हमने लिख लिया। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है 5 माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 5 होता है। फिर हमारे पास क्या है 7 मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 5 4 जार क्या होता है 20 होता है। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है -5 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 मौजूद है, हमने 6 लिखा, माइनस प्लस माइनस 5 8 जार क्या होता है 40। थर्ड रो की तरफ चलते हैं। हमारे पास -3 मौजूद है, प्लस होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है। 2 मौजूद है, हमने 2 लिखा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 3 4 जार 12 होता है। ठीक है, -6 मौजूद है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार हमारे पास क्या होता है 6 होता है। रेशियो डाल के फिर से हमारे पास क्या है 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 24। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है ये करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले जो पहला रो है सेम एज इट इज आएगा हमारे पास 1 4 -2 रेशियो के बाद हमारे पास 8 होगा। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हुआ, 0 आया। -20 में से 7 गए तो हमारे पास -13 रह गए। 10 में से 5 गए, हमारे पास 5 रह गए रेशियो डाल के। -40 में से 6 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -34। लास्ट रो की तरफ चलते हैं। -3 +3 के साथ क्या हुआ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आया 0 आया। 2 +
12 प्लस 2 हमारे पास क्या होता है 14, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 6 और 6 12 हो जाएंगे, ठीक है। 24 में 6 ऐड करवा दें, हमारे पास 30 बन जाएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक बात हम लिखेंगे कि जो रो 2 है उसमें हमने ऐड करवा लेना है रो 3 को, ठीक है। सिंपल सा काम है, यहाँ पर करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले पहला जो रो है सेम एज इट इज आएगा, 1 4 -2 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है 8 है। सेकंड रो में हमने क्या करना है, थर्ड रो ऐड करवा लेना है, 0 + 0 -13 + 14 5 प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है -12 है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। मैंने माइनस लिख लिया यहाँ पर। रेशियो डाल के हमारे पास क्या है -34 पहले से मौजूद है, ऐड होगा इसमें 30, ये हमने लिख लिया। थर्ड रो फिर से सेम एज इट इज आएगा, 0 14 -12 रेशियो डाल के हमारे पास क्या आएगा 30, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, देखते हैं। फिर से हमारे पास जो पहला और तीसरा रो है सेम एज इट इज आएगा। पहले रो में हमारे पास 1 4 -2 रेशियो डाल के हमारे पास क्या आया 8 आया। 0 में 0 ऐड करें, 0 14 में से 13 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह जाता है 1 रह जाता है। 12 में से 5 माइनस होंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 7। साथ में हम क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि -12 बड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर -34 में से अगर 30 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा -4। आगे चलते हैं, जो लास्ट रो है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 14 -12 रेशियो डाल के हमारे पास क्या आएगा 30, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब ये जो क्वेश्चन है इशेलॉन फॉर्म की तरफ जा रहा है, 1 और 1 0 और 0। अगले स्टेप में हमने 14 की जगह क्या चूज करना है, 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरे रो पर फिर से हमने काम करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे रो थर्ड पे हमने ये 14 पॉजिटिव है, हम माइनस करवा लेंगे, साथ में रो सेकेंड इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये काम करेंगे अब थर्ड रो पे, क्यों, ताकि 14 की जगह हमारे पास 0 आ सके। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। पहले दो रो सेम एज इट इज आएंगे, क्या है हमारे पास 1 4 -2 रेशियो डाल के हमारे पास क्या आया 8 आया। सेकेंड रो हमारे पास फिर से सेम, 0 1 -7 हमारे पास रेशियो डाल के -4। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, 0 मौजूद है, -14 साथ में सेकेंड रो पर 0 मौजूद है, 14 है -14 हो रहा है, सेकेंड रो पर 1 मौजूद है, -12 पहले से है, -14 हो रहा है, साथ में -7 है रेशियो डाल के। फिर से हमारे पास क्या है 30 है, -14 हो रहा है, सेकेंड रो पर 4 मौजूद है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर हम करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है, सबसे पहले 1 4 -2 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है 8 है। सेकेंड रो 0 1 हमारे पास -7 रेशियो डाल के -4। यहाँ पर चेक करें, 0 -14 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 ही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 होता है, -12 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 98 होता है, रेशियो डाल के 30 लिखेंगे हमने 30 लिख लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 होता है, यहाँ पर हमने क्या किया इसको क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। चूज करते हैं, फिर से पहला और दूसरा जो हमारे पास रो है सेम एज इट इज आएगा, 1 4 -2 रेशियो के बाद क्या है 8 है। आगे चलते हैं, 0 1 -7 रेशियो के बाद क्या है -4। फिर से 0 में से 0 गए, हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ये पॉजिटिव 14 नेगेटिव 14 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर चेक करें, 98 में अगर हमारे पास 12 माइनस हो जाए, कैलकुलेटर से चेक करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। 98 सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा 98 -12 हमारे पास क्या बनता है 86। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 86 हमने लिखा रेशियो।
56 में 30 ऐड करें, हमारे पास क्या आता है 86 ही आता है। यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है तकरीबन क्या हो रहा है, इशेलॉन फॉर्म की तरफ जा रहा है। सिर्फ इस 86 को हमने ख़त्म करना है। इस 86 को ख़त्म करने के लिए फिर से यहाँ पर हम एक लफ्ज़ लिखेंगे कि हमने 1/86 को मल्टीप्लाई करवाना है तीसरे रो के साथ, ठीक है। अब यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। जो पहले दो रो है फिर से सेम एज इट इज़ लिखेंगे। मैं लिखूंगा 1 4 -2 रेशियो डाल के क्या है 8 है। फिर से 0 1 -7 रेशियो डाल के -4। फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय 1/86, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/86। फिर से हमारे पास क्या है 86 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/86 के साथ, रेशियो डाल देंगे 86 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/86 के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लोज करवा लिया। आगे के स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, हमारे पास जो ब्रैकेट है पहले दो रोज को सेम एज इट इज फिर से उतारा जाएगा। 1 4 -2 रेशियो के बाद हमारे पास क्या है 8 है। सेकेंड रो क्या है हमारे पास 0 1 -7 रेशियो के बाद हमारे पास क्या है -4। थर्ड रो की तरफ चलते हैं। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ये 86 इस 86 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू रह गया 1 रेशियो। फिर से ये 86 इस 86 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या रह गया 1। तो ये हमारे पास, अगर अब हम इसको चेक करें, ये क्या हुआ एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या करना है, एक बात को समझनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है b है। अगर a पर आप ध्यान दें 1 1 1 0 0 0, हमने कहा था यहाँ पर 3 कोई भी वैल्यू आ जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या हुआ इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप इसका कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है। अब जब इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम क्या कर सकते हैं, जो अननाउन थे x y z उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट में जब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमारे पास ax इज इक्वल टू b। हमने क्या किया, जब उसे सॉल्व किया तो a और b की वैल्यूज अब हमारे पास ये आ गई। हमने क्या करना है, अब a और b की जगह ये वाली वैल्यूज पुट अप कर देनी है। जो x था अननाउन था वो सेम एज इट इज आएगा। अब चेक करें हमारे पास क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर a x इज इक्वल टू b, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ये रही। a में लिखूंगा, a हमारे पास क्या है 1 4 -2, ठीक है। 0 1 -7। थर्ड रो हमारे पास क्या है 0 0 और 1 है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। x हमारे पास क्या था अननाउन, x y z, ठीक है। ये क्या है अननाउन है, इज इक्वल टू b हमारे पास क्या था कांस्टेंट हमारे पास पहले ये था जब हमने सॉल्व किया, तो अब हमारे पास ये इस शक्ल में आया 8 -4 और 1, ठीक है। ये हमारे पास अब जो मैट्रिक्स की फॉर्म है वो कन्वर्ट होके यू आ गई। अब इसके जरिए हम क्या करेंगे, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है आपने ध्यान से देना है। हमने सिंपली क्या करना है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो कॉलम के साथ, थर्ड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर चेक करें 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x आएगा। 4 प्लस और प्लस है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय y 4y, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z 2z इज इक्वल टू, हमारे पास पहला कांस्टेंट वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। इसे हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड की तरफ चलते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 आएगा। हमने कहा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0, इस वजह से नहीं लिखेंगे। प्लस और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास y आएगा। माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय z 7z आएगा इज इक्वल टू, सेकंड हमारे पास क्या है -4, इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया। थर्ड की तरफ चलते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, 0 मल्टीप्लाई बाय y 0, 1 मल्टीप्लाई बाय z हमारे पास क्या आएगा z ही आएगा, साथ में क्या है 1 है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम देंगे, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब इन तीनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने x, y और z का आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे हमने यहां पर देखा z का आंसर हमारे पास ऑलरेडी ही फाइंड आउट हो चुका है। अब इस z के आंसर को हमने इस्तेमाल करके बकाया x और y के आंसर को फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर लिखूंगा पुट
पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन 2 में पुटअप कर देनी है। पुटअप करते हैं, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये रहा। मैं लिखूंगा y माइनस 7, z की जगह क्या लिखेंगे, 1 की z की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, साथ में क्या है, -4 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, y 7 माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 हो गया, इज इक्वल टू -4 मौजूद है यहाँ पर। फिर से लिखेंगे इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू -4, ये -7 इज इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो हमारे पास y का आंसर क्या आया, 7 में से 4 कैंसिल हो गए, हमारे पास 3 रह जाता है। ये क्या हुआ, हमारे पास y का आंसर आया, इसे हमने हाईलाइट करवा लिया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। हमारे पास हमने z और y का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब x की वैल्यू रहेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हमने क्या करनी है, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, ये रहा। सबसे पहले x लिखेंगे +4, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -2 z की जगह उसकी वैल्यू, साथ में हमारे पास क्या है, 8 है। इसको अब चेक करें, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 12 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें, फिर से x, यहाँ पर 12 में से 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास +10 रह जाएगा, ये रहा हमारे पास 8। क्या होगा, x इज इक्वल टू 8, ये 10 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आई, -10 में से 8 गए, हमारे पास -2 रह जाता है। इसको हम हाईलाइट करवा लेते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली तीनों वैल्यूज जो हमारे पास अननाउन थी, x y z, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। हमारे पास क्या आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड में हम लिख लेते हैं, हेंस हमारे पास x का आंसर क्या है, -2, y का आंसर हमारे पास क्या आया, 3 आया, और z का आंसर हमारे पास 1 आया, जो कि हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर हमने तीनों वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली, निकाल ली, जो हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।